हम्म। आज हमारे इधर नेटवर्क इशू है, इसलिए मैं अपना वीडियो कैमरा आरंभ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सूत्र 3। हम आएंगे सूत्र 4 पर। सूत्र 4, फॉर्मूला 4। परमेश्वर D1 इजिकल टू अन्य रूप D2। इसको समझेंगे। जैसे कि उसमें कहा गया था अभी ऊपर कि वेद व्यास ने महाभारत शास्त्र लिखा। वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत शास्त्र लिखा। तो महाभारत उन्होंने अपने आप तो नहीं लिखा था ना। किसे लिखवाया था? गणेश जी से लिखवाया था। तो यहाँ पर इसको समझेंगे। तो अन्य रूप D2, परमेश्वर D1। परमेश्वर ने फॉर्मूला 4 के अकॉर्डिंग यदि D1 व D2 के एकीकरण के प्रमाण उसी पुस्तक में है, तब परमेश्वर D1 बराबर अन्य रूप D2। यहाँ पर समझते हैं, मान लेते हैं भगवान ने वेद व्यास जी को उत्पन्न किया, बोले कि वेद व्यास आप जाइए और शास्त्र को लिखिएगा, वेदों का विभाग कीजिए वेद व्यास। तो वो क्या करेंगे? परमेश्वर ने D2 को भेज दिया धरती पर। और शास्त्र में बताया गया है कि D2 भी मैं ही हूँ। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, वहां पर कहते हैं कि वेद व्यास मैं ही हूँ। अन्य स्थानों पर भी इसी घोषणा की गई है कि वेद व्यास मैं ही हूँ। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। हम्म, वेद व्यास मैं ही हूँ ऐसा बताया गया है। तो यानी वेद भगवान कह रहे हैं कि भगवान भी मैं हूँ और वेद व्यास भी मैं हूँ, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। जब कोई अंतर है ही नहीं, तो अब आते हैं D3 पर। तो D3 क्या है? तो ये मानेंगे वेद व्यास रूपी परमपिता परमेश्वर ने, D2 कौन है? वेद व्यास। परमपिता परमेश्वर कौन है? D1। तो D2 ने D3 कौन है ये? गणेश जी। गणेश जी ने तो लिखी थी ना बैठ करके। उन्होंने तो इमला बोली थी, डिक्टेशन बोली थी वेद व्यास जी ने। उन्होंने कलम नहीं चलाया था वेद व्यास ने। कलम किसी चली हुई है? कलम चली हुई है गणेश जी की। तो D3 तो भगवान नहीं है ना। तो जो D3 ने एक पुस्तक लिखी होगी, हो सकता है कि गणेश जी ने लिखी हो। 1% मान लें आप। 1% मान लें कि हो सकता है कि जो गणेश जी ने पुस्तक लिखी हो वो थोड़ी गलत हो। वो थोड़ी गलत हो। उसमें अंकी बिंदे की गलती कर दी हो। हम्म, ये तो हो सकता है। कुछ गलती हो गई हो। हम कैसे मान लें कि जो गणपति जी ने लिखी है महाभारत, उसमें अंकी बिंदी की गलती नहीं हो सकती? क्योंकि शास्त्रों में गणपति जी को परमपिता परमेश्वर सिद्ध नहीं किया गया है। शास्त्रों में गणेश जी को परमपिता परमेश्वर सिद्ध नहीं किया गया है कि उन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाए हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो गणेश जी ने पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखने के बाद उन्होंने क्या किया? वापस D2 को दे दी। D2 कौन है? ये वाला D2 जो ऊपर है ना, अन्य रूप D2। इसी D2 को वापस रिटर्न कर दी, यानी कि वेद व्यास जी को वापस दे दी कि वेद व्यास जी पकड़ो, आपने बोला था लिखने के लिए, मैंने लिख दिया, अभी अपनी पुस्तक को संभालो। तो D2 कौन है?
डी टू, डी टू अब सिद्ध हो चुका है भगवान ही है। डी टू कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास कौन है? भगवान ही है, परमपिता परमेश्वर ही। बस रूप अलग है, जैसे शिव है, जैसे कृष्ण है, इस प्रकार से। इसके प्रमाण भी हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं थ्योरी थ्योरी बता रहे। डी टू, और डी टू ने क्या किया? सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन नामक चार शिष्यों को उस शास्त्र को अध्ययन कराया। चारों क्या करवाया? अध्ययन करवाया। अब यदि अध्ययन, पहले तो बात तो अभी सिद्ध हो चुका है कि वो भगवान है। गणेश जी ने कुछ गलती कर दी होगी, तो अध्ययन कराते समय वो पकड़ में आ जाएगी। लेकिन जब जब भगवान है स्वयं, तो सब मालूम पड़ जाएगा उनको। तो यहाँ पर हम देखेंगे, माना कि आध्यात्मिक जगत के चमत्कारिक सिद्धांतों के अनुसार कलयुग आरंभ होने के 1 सहस्त्र वर्ष बाद परमेश्वर देवन ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 3 वर्ष का ज्ञान दैनिक दिनचर्या सहित, अर्थात 1095 दिन की प्रातः मध्याह्न व संध्या काल के कर्मों के विस्तृत ज्ञान को, अथवा समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने के लिए D2 के रूप में आकर, किसके रूप में आए भगवान? भगवान ही वेदों को, शास्त्रों को लिखने के लिए वेद व्यास के रूप में आए। और वेद व्यास ने क्या किया? D3 यानी गणेश जी से लिखवाया। किंतु यह प्रमाणित हो कि D2 भी D1 ही है, शास्त्र में यदि ये कहीं मिल जाता है कि वेद व्यास भगवान का ही अवतार है, भगवान का ही रूप है, तभी तो ये माना जाएगा। तो वो प्रमाण उपलब्ध है हमारे पास। और D3 ने पुनः लिखित पुस्तक को D2 को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? D2 को सौंप दिया। यही नहीं, D2 ने इस पुस्तक का गहन अध्ययन अपने शिष्यों को भी करवाया। वेद व्यास ने क्या किया? उनके चार शिष्य थे ना, ये सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, इनको अध्ययन करवाया। तो जब अध्ययन करवाएंगे तो क्या होगा? कुछ जो गलती होगी वो पकड़ में आएगी। और वैसे जब जब वो स्वयं भगवान है तो सब पता लगा लेंगे। तो पूछा जा रहा है, क्या यह पुस्तक 100% शुद्ध होगी? निसंदेह 100% शुद्ध ही होगी। कारण निम्न है। नंबर 1, परमेश्वर D1 ने अपने ही अन्य रूप D2 के माध्यम से नहीं लिखवाई, अतः 100% में से कुछ तो कम करना होगा। मानने के लिए कह सकते हैं कि 99% है। क्योंकि इन्होंने ना, भगवान जो गणेश अपने वेद व्यास जी के रूप में आए थे, तो वेद व्यास जी ने कोई शास्त्र नहीं लिखा। वेद व्यास जी ने कोई शास्त्र नहीं लिखा। तो शास्त्र किसने लिखे थे? गणेश जी ने लिखे। अब गणेश जी लिखते समय कुछ गलती करते तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? है ना? तो वो ये कैमरा ओपन कर देंगे यदि सभी इनके उत्तम साधु के लिए संभव है। जो जो अपने घरों में है कहीं बैठे हुए, तो वो कैमरा ओपन कर देंगे। क्योंकि देवव्रत साधु तो यात्रा करते हैं, तो यात्रा में उचित नहीं है ना? इसलिए धन्यवाद। आज मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे इधर नेटवर्क इशू है, वर्षा हो रखी हुई है, बारिश होती है ना, इसीलिए। तो आप समझे महाभारत के विषय में। अब आगे देखते हैं। किंतु लिखित पुस्तक पुनः D2 के पास आ जाती है, क्योंकि D2 परमेश्वर D1 के अन्य रूप है। अतः तब प्रश्न उठता है कि D2 के पास आने से क्या? D2 के पास आने से एक तो D2 परमेश्वर D1 के ही अन्य रूप है, तथा उनके पास भी परमेश्वर जैसी शक्तियां होंगी ही। इसलिए लेखक
D1 D3 नहीं, यदि कुछ त्रुटि, जैसे कि गणेश जी ने कोई त्रुटि कर दी होगी, तो परमेश्वर के अन्य रूप D2 के हाथों में आते ही स्वतः विशुद्ध हो जाएगी। भगवान के पास जब कोई पापी व्यक्ति आता है तो क्या होता है, वो उसका उद्धार ही होता है। या तो बदलेगा, या मृत्यु को प्राप्त होकर के वो पुण्य को प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, विशुद्ध अपन तो वो अशुद्ध पुस्तक आएगी तो वो भी शुद्ध हो जाएगी। यदि यही नहीं, D2 ने, यानी कि वेद व्यास ने, D2 कौन है, वेद व्यास ने इस पुस्तक का अपने शिष्यों को गहन अध्ययन भी करवाया। हम्म, कौन शिष्य थे, चार, सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायनी, चार शिष्य हैं। अब आप भी किसी से एक पुस्तक लिखवाओगे अपने किसी मित्र से, और अपने शिष्यों को पढ़ाओगे घर पर आकर के स्कूल में, तो तुम्हारे मित्र ने यदि कुछ गलतियां की भी होंगी, तो आप उसको पढ़ाते समय पकड़ लोगे ना, अरे मेरे मित्र ने गलती कर दी। तो वही बताया जा रहा है। तो हाँ, अध्ययन कराते समय भी त्रुटि पकड़ में आ जाएगी। अतः यह संपूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार लिखी पुस्तक 100% शुद्ध ही होगी। कितने, 100%। विशेष ध्यान दें, उपरोक्त सभी प्रमाण उसी पुस्तक में लिखित होने चाहिए, अन्यथा अन्य पुस्तक हुई तब इसकी भी परीक्षा होगी। अर्थात सभी प्रमाण एक ही पुस्तक में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर अन्य पुस्तकों को भी फिर हम बताएं कि ये इसमें लिखा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है। एक ही पुस्तक अपनी, अपना प्रमाण अपना आप दे, हर पुस्तक। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे महाभारत के विषय में। अब आता है सूत्र 5। यहाँ पर देखते हैं सूत्र 5। हाँ, सूत्र 5 क्या है, फॉर्मूला 5। इफ इवन हिमसेल्फ हैड रिटन द बुक, देन दिस बुक विल बी कंप्लीटली प्योर। अवधेश साधु जी, आज आपका भी कैमरा बंद हो गया, आज हमारा कैमरा बंद हो गया। धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इफ इवन हिमसेल्फ हैड रिटन द बुक, देन दिस बुक विल बी कंप्लीटली प्योर। कि यदि इवन, यानी कि जो मुख्य है ज्ञान देने वाला, जो पहले कभी A1 था, कभी B1 हुआ, फिर C1 हुआ, फिर D1, फिर E1, यदि E1 अपने आप ही किसी पुस्तक को लिख दे, हम्म, तो वो तो 100% शुद्ध होगी ना, कंप्लीटली प्योर, यानी पूरी प्योर होगी। बट इवन नेवर रोट एनी बुक हिमसेल्फ, इसका अर्थ क्या है, देखो इसे पढ़ेंगे। माना कि कलयुग आरंभ होने के बाद 1 सहस्त्र वर्ष बाद इवन ने स्वयं ही अपने संपूर्ण ज्ञान की पुस्तक लिखी, तब निसंदेह वह 100% शुद्ध विशुद्ध होगी। किंतु ऐसी कोई पुस्तक इवन ने कभी लिखी ही नहीं। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, कि जो इवन अपने आप ही पुस्तक को लिख दे, है ना, तो वो पुस्तक तो फिर शुद्ध ही मानी जाएगी ना। मान लेते हैं कि अवधेश साधु अपने बारे में स्वयं लिखे, तो अवधेश साधु के विषय में अवधेश साधु जितना जानते हैं संसार में, उतना कोई नहीं जानता। उत्तम साधु के विषय में उत्तम साधु जितना जानते हैं, उतना और कोई नहीं जानता। तो भगवान के बारे में भगवान जितना जानते हैं, उतना कोई नहीं जानता। लेकिन परम पिता परमेश्वर ने अपने हाथ से कोई पुस्तक कभी भी नहीं लिखी है। क्या आप देखते हैं कि बाइबल को क्या जीसस ने लिखा था, नहीं लिखा। कुरान को क्या अल्लाह ने लिखा था, नहीं लिखा। वेदों को क्या परमपिता परमेश्वर ने लिखा था, नहीं लिखा। महाभारत को लिखा है, जो प्रमाण बताते हैं। हम्म, महाभारत को लिखा है जो प्रमाण बताते हैं। यह मुख्य बात हो जाती है हमारे लिए।
भगवान ने आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखी है अपना आप। अब कोई प्रश्न करे क्यों, तो इसका उत्तर कुछ है नहीं। और जिसका उत्तर ही नहीं है तो उसका उत्तर हम क्या बना बना कर देंगे काल्पनिक उत्तर, तो उससे कोई विशेष भला नहीं होने वाला। इसलिए हमें क्या करना है, अब देखेंगे आगे। अच्छा, अब हमने ये तो जान लिया कि महाभारत परम प्रमाणिक शास्त्र है। परम प्रमाणिक का अर्थ ये होता है कि ऐसा नहीं कि अन्य शास्त्र को प्रमाण ना माना जाए, अन्य शास्त्र भी प्रमाणिक हैं, किंतु वो महाभारत के परमेश्वरीय वचनों को ना काटते। स्पष्ट है। किंतु वो मान लेते हैं कि महाभारत में भगवान ने कहा है पानी को गुनगुना करके पीना चाहिए। कैसे पीना है, गुनगुना करके पीना चाहिए, लिख दिया भगवान ने। अब किसी शास्त्र में या वेदों में लिखा हुआ है कि पानी को ऐसे पी लेना चाहिए, तो फिर यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि जो शास्त्र आप बता रहे हैं इसको लिखा किसने, कब लिखवाया। जैसे वेदों की मैंने बताया था, वेद कैसे आए थे, चार ऋषियों के मन में प्रकट हुए थे और उन्होंने लिख दिया, उन्होंने सुनाया आगे। अब उन्होंने उचित सुनाया या अशुद्ध सुनाया, ऐसे कौन जाने। इसलिए, और उसको जो लिपिबद्ध भी बहुत वर्षों बाद किया गया था, इसलिए। लेकिन महाभारत के लिखवाने के लिए तो पूरी योजनाएं बनाई गई थी, वेदों को लिखवाने के लिए पूरी योजनाएं बनाई गई थी। तो इसलिए मैं बताता हूँ कैसी योजनाएं थी, आगे देखेंगे। पहले इसमें पढ़ेंगे आगे। 5 सूत्र पढ़ लिए हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं शाश्वत के। इसे पढ़ते हैं। अच्छा, आपके हाथ में प्रमाणित पुस्तक आ भी गई महाभारत, तो प्रमाणित पुस्तक में भी किसके वचन मानने योग्य हैं। अब इसमें थोड़ी गलतियां हैं, वचन लिख रखा है, वचन, वचन वचन होगा। आपके हाथ में प्रमाणित पुस्तक आ गई, तो प्रश्न उठता है कि उसमें से आप किसके वचन मानोगे, हैं? ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि महाभारत में दुर्योधन के वचन भी हैं, दुशासन के वचन भी हैं, और द्रौपदी के भी वचन हैं, है ना। सबके वचन है उसमें, शकुनी के वचन भी मिलेंगे, रावण के भी वचन है इसमें, क्योंकि रामायण रामायण के बारे में भी है, तो रावण के वचन भी है। तो किसके वचन मानोगे आप, ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए आपको कह दिया जाए कि हम तो शास्त्रों की बात मानेंगे, तो शास्त्र की बात मानने का तात्पर्य क्या, किसी की भी बात मान लोगे क्या, कंस की बात मान लोगे क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, इसे समझना है, फिर समझेंगे कैसे, देखेंगे। विवेक के आधार पर परम प्रमाणिक पुस्तक में भी केवल परमेश्वर के, किसके, परमेश्वर के अथवा परमेश्वर द्वारा अधिकृत आत्माओं के, हम्म, जो परमेश्वर द्वारा अधिकृत आत्माएं हैं उनके, या यहाँ तक कि अधिकृत आत्माओं द्वारा अधिकृत जनों के भी वचन माने जा सकते हैं। समझेंगे इसको। मान लेते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने अधिकृत अधिकार किसे दिया, अवधेश साधु को। तो अवधेश साधु तो परमपिता परमेश्वर नहीं है, तो अवधेश साधु ने क्या किया, उत्तम साधु को पश्चिम बंगाल से अधिकार दे दिया कि उत्तम साधु, आपको मैं सब चीज समझा रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे बंगाल में कीजिएगा। तो ये भी, इसका अर्थ क्या है, उत्तम साधु के वचन भी माने जा सकते हैं, कि उनको अधिकार दिया गया है लिखित में। और अवधेश साधु को तो मानेंगे ही, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अवधेश साधु को अधिकार दिए हैं, शक्तियां भी दी हैं लिखित में।
तो इसलिए ये बातें मानी ही जाएंगी। हैं? इस सिद्धांत को समझते ही आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा, जो हम आपको सिखा रहे हैं इसमें आपके आप अपने मन को दुखी नहीं करना है। दुखी अर्थात, दुखी का अर्थ होता है कि हो सकता है कि आपकी आस्था किसी शास्त्र में हो। आपकी आस्था, आप किसी शास्त्र को मानते हो या किसी की बात को मानते हो, तो आपको लगे कि अब हम क्या करेंगे। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, पहली बात। आपको कुछ भी छोड़ना, हाँ यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो छोड़ दीजिएगा। हाँ? सामर्थ्य है तो छोड़ दीजिएगा, कोई समस्या नहीं। और सामर्थ्य नहीं है तो आप उसका प्रचार ना कीजिए। क्या नहीं करना है आपको? जो आप जान चुके हैं कि यह असत्य है, आप उसे किसी कारणवश छोड़ नहीं सकते, तो मत छोड़िए। और मैं भी नहीं कहूंगा कि आप उसको छोड़िए, मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़े रूप पर कीजिएगा उसको आप, किंतु उसका प्रचार ना कीजिए, कहीं उसकी चर्चा ना कीजिए, उसको कहीं विज्ञापन, उसको कहीं प्रकाशित ना कीजिए। हैं? ये सिद्धांत होना चाहिए। इससे क्या होगा? आप सत्य के मार्ग पर चल सकेंगे, और प्रचार सत्य का ही होगा। किसका होगा प्रचार? सत्य का प्रचार ही होगा। इसीलिए अब यहाँ पर वही बताया जा रहा है, देखेंगे। विदित हो कि प्रमाणिक पुस्तक में भी परमेश्वर के परम प्रिय भक्तों के वचन भी रहते हैं। जो कि प्रमाणिक पुस्तक होते हैं ना, उसमें परमेश्वर के जो परम प्रिय भक्त होते हैं, जैसे कि नारद मुनि, उद्धव जी, अर्जुन, और प्रहलाद जी, विश्वामित्र, ये सब होते हैं। इनके भी, परशुराम जी, इनके भी वचन होते हैं। और असुरों के भी वचन होते हैं, राक्षस जो होते हैं उनके भी वचन होते हैं। रावण है, कंस है, दुर्योधन है, इनके भी वचन होते हैं। किंतु इन दोनों के वचन मानने होने में संशय हो सकता है। आप यदि इनके वचनों के आधार पर जीवन को व्यतीत करोगे तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। अथवा इनकी तुलना में जिनको उपदेश या प्रवचन के लिए मान्य किया हो, भगवान ने जिनको आदे उपदेश या प्रवचन के लिए मान्य किया हो, मान्यता दी हो, अधिकार दिया हो, उनके वचन परमेश्वर के बाद दूसरे स्तर पर मान्य होंगे। जैसे कि परमेश्वर ने, मान लेते हैं कि अवधेश साधु को मान्यता दे दी कि अवधेश, आप जाओ झारखंड में प्रचार कीजिए, अधिकार दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन अवधेश साधु ने अपने मन से भी कुछ वहां पर प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर जो झारखंड की जनता है उसको क्या करना है? वो अवधेश साधु की उतनी ही बात को मानेगी जितनी भगवान के द्वारा शास्त्र सम्मत होगी, उससे अधिक नहीं मानेगी। बात समझ में आई? क्योंकि बाकी तो फिर अवधेश साधु ने अपनी मिलावट की है ना। जैसे कि किसी को अधिकार दे दिया, माने तो उत्तम साधु को बोला कि उत्तम साधु जाओ आप बंगाल में शासन व्यवस्था को अच्छा कीजिए, वहां पर मंदिर बनने चाहिए, गुरुकुल बनने चाहिए। तो भगवान ने तो ये आदेश दिया था, मंदिर, गुरुकुल, गौशाला के लिए। लेकिन अवधेश साधु ने वहां पर अस्पताल भी बनवा दिए। तो ध्यान देना, हम अस्पताल वाले सिद्धांत को स्वीकृति नहीं देंगे। काम तो अच्छा है, कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन भगवान अधिक अच्छा जानते थे ना। तो जिस काम के लिए भगवान ने उत्तम साधु को पश्चिम बंगाल दिया था, वो काम तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी भी थोड़ी की है। हाँ, वो क्या किया है? अस्पताल बनवा दिया।
अस्पताल बुरा नहीं है, सामाजिक कार्य है, इन भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं था। हम इसका प्रचार उत्तर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर में नहीं करेंगे कि आप अस्पताल बनवाएंगे। हम जो भगवान ने जितनी आदेश दिया है मंदिर, गुरुकुल, गौशाला के लिए, उतना ही काम कराएं। स्पष्ट है? इसलिए वहां पर यही बताया जा रहा है, जो अधिकृत आत्माएं हैं उनके वचनों में भी केवल परमेश्वर के वचन मान्य होते हैं। दूसरे स्तर पर, प्रथम स्तर पर भगवान के ध्यान रहे, इसमें लिखा हुआ क्या है? ध्यान रहे, यदि अधिकृत आत्मा के वचनों में और परमेश्वर के वचनों में कटाक्ष हो अथवा विरोधाभास हो, तब केवल परमेश्वर वचन ही मान्य होंगे। आप शास्त्रों में देखते हो कई बार कि जो भगवान ने किसी को अधिकार दिया है उपदेश देने का, उसने कहीं पर बोला है कि आपको दोपहर के समय ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए। हम्म, जिसे मान लेते हैं अवधेश साधु को भगवान ने क्या किया है? अधिकार दे दिया। तो भगवान ने कहा कि अवधेश साधु जाइए धरती पर और आप सुबह के समय क्लास लेनी है, सुबह के समय। और अवधेश साधु गए, तो उन्होंने सुबह के समय ना लेकर के कह दिया कि क्लास दोपहर के समय होगी 12 बजे। तो अब वो इस बात को कह रहे हैं 12 बजे होंगे, लेकिन हम सुबह के समय ही क्लास लेंगे, क्योंकि 12 बजे का समय भगवान ने नहीं बताया था क्लास लेने का, सुबह का बताया था। तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया। जिसको अधिकार दिया उसने अपनी मनमानी की है, 12 बजे क्लास ली है। ठीक है। जब भगवान ने 10 सुबह के समय कहा था 6 बजे, तो 6 बजे ही होनी चाहिए थी। या ऐसा हो जाता कि सुबह 6 बजे भी हो रही है और दिन में भी ली जा रही है, तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हमारी विरोधाभास हो तो क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन ही मानने होंगे। अब ये थोड़ी जटिल चीजें हैं, इसमें थोड़ा बुद्धि लगाओगे समझदारी से, तब आप समझ पाओगे। मैं तो उदाहरण भी दे रहा हूँ, फिर भी आपको जहाँ पे देखो समझ ना आए, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? परमेश्वर के दो या अनेक रूपों में भी यदि परस्पर विरोध हो, तब केवल अपने इष्ट के ही वचन मानने होंगे। अब आपके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है ये। अवधेश साधु जी चले गए हैं, उत्तम साधु देवव्रत साधु हैं। ये जो मैं पॉइंट अब ये बताने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण से सनातन धर्म में पूरे देश में लड़ाई है, वो सब अलग अलग है, किसी के विचार नहीं मिलते, लड़ाइयां कर बैठे हैं। वो क्या है विषय? विषय ये है कि परमेश्वर के दो या अनेक रूपों में ही यदि परस्पर विरोध हो, तब केवल अपने इष्ट की बात मानेंगे। अर्थात परमेश्वर के दो दो रूप है, एक तो शिव है और एक कृष्ण भगवान है। हम्म? एक भगवान शिव है और एक कृष्ण भगवान है। दोनों रूपों में लड़ाई हो रही है। आपने सुना भी होगा भगवान कृष्ण का और शिव का युद्ध, वो लड़ाइयाँ हुई थी उनकी। तो अब मान लेते हैं भगवान शिव कहते हैं कि हमें आलू की सब्जी खानी चाहिए। किसकी सब्जी? बताएं कौन सी सब्जी खानी चाहिए? हाँ,
भगवान शिव ने कहा कि हमें आलू की भक्तों को आलू की सब्जी खानी खानी चाहिए। हम्म? और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्तों को मान लेते हैं मटर खानी चाहिए, मटर। तो अब आप बताएं कि आप किसकी बात मानोगे। भगवान शिव कहते हैं आलू खानी चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं मटर खानी चाहिए। या फिर ऐसा माने कि भगवान शिव कहते हैं कि मौसमी का जूस पीना चाहिए और भगवान कृष्ण कहते हैं संतरे का जूस पीना चाहिए। तो इसका समाधान कैसे होगा, इसका समाधान कैसे होगा? बहुत सिंपल है। मान लेते हैं अवधेश साधु शिव के भक्त हैं, उत्तम साधु कृष्ण के भक्त हैं। तो अपने अपने इष्ट के अनुसार बातों को मान लिया जाए, झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म कैसे? अवधेश साधु के इष्ट ने जो कहा है वो आप उनकी बात मानेंगे, उत्तम साधु के इष्ट ने जो कहा है वो उनकी बात मानेंगे। तो यहाँ पर तो सब समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन हम लड़ते हैं, शिव बड़े, कृष्ण बड़े, राम बड़े, माता बड़ी, निराकार बड़ा, साकार बड़ा। और इस लड़ाई में आज हम अपना ही नाश कर चुके हैं। एक तो चीज ये समझ में आई, लेकिन अभी हम कंडीशन को और भी जटिल और कठिन बना देते हैं, जिससे सनातन में लड़ाइयाँ हो रही है, वह देखेंगे अभी। और यदि ये इसको सुनना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यदि कदाचित इष्ट परमेश्वर के ही वचनों में विरोधाभास होने पर अपने परम गुरु के वचनों को का दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही अभिष्ट होगा। इसका अर्थ क्या है कि मान लेते हैं कि इष्ट जो परमेश्वर है हमारे, आप मान लेते हैं शिव के भक्त हैं। भगवान शिव ने एक स्थान पर कहा है, क्या कहा है जानते हो? कि मौसमी का रस पीना चाहिए, मौसमी का जूस पीना चाहिए। और समान परिस्थिति में समान व्यक्ति के लिए समान स्थिति, सब कुछ समान है। वहां पर दूसरी जगह कहा, क्या कहा है कि मनुष्य को संतरे का जूस पीना चाहिए। भगवान शिव ही हैं, कहीं मौसमी बोल रहे हैं, कहीं संतरा बोल रहे हैं, और कहीं पर बोल दिया है कि मनुष्य को जूस नहीं पीना चाहिए। समान स्थिति है, समान व्यक्ति है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है। तो समान एनवायरमेंट, वातावरण में तीन तीन नियम कैसे पालन किया जाए, ये शास्त्रों में बड़ा युद्ध होता है, जानते हैं। कल किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, किसी एक शास्त्र में शंख चूड़ को कुछ और बताया है, किसी एक शास्त्र में शंख चूड़ को कुछ और बताया है। तो हमने कहा कि आप क्लास अटेंड कीजिएगा, ये विषय लंबे होते हैं, समझाने होते हैं। ये विषय ऐसा नहीं कि मैं आपको खड़े खड़े बता दूंगा, आपने मुझे कॉल किया और फोन पर मैं समझा दूं, ऐसा नहीं होता है। समय देना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। अब मुझे बताएं, भगवान शिव ने कहा है एक स्थान पर मौसमी का जूस पीना चाहिए, दूसरे स्थान पर कहा है संतरे का पीना चाहिए, तीसरे स्थान पर कहा है जूस ही नहीं पीना चाहिए। अब तीनों, अब जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो शिव भक्त आपस में लड़ाई करेंगे कि तुम अच्छे भक्त नहीं हो, हमने त्याग दिए हैं दोनों जूस। और कोई कोई क्या बोलेगा, हम तो मौसमी संतरा दोनों का जूस पीते हैं जी। कोई एक बोलेगा नहीं मैं तो मौसमी का पीता हूँ। युद्ध होगा कि नहीं होगा? और ये युद्ध हो रहा है। तो इसके ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? अपने परम गुरु के पास जाकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परम गुरु अर्थात जिससे आपका दीक्षा संस्कार हुआ है, जो आपके संपूर्ण संशयों का समाधान कर दे। केवल दीक्षा संस्कार से उद्धार नहीं होता है, जो हमें परम प्रामाणिक शास्त्रीय वचन बता दे, समझा दे, वो हमारे परम गुरु। तो उनके सानिध्य में जा करके
हमें पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहीं कुछ कहा है, कहीं कुछ कहा है, मैं क्या करूं। तो वो जो आपके परम गुरु होंगे वो आपकी योग्यता क्षमता अनुसार बता देंगे कि आपको मौसमी का जूस सूट करेगा या संतरे का जूस सूट करेगा, या आपके शरीर को जूस की आवश्यकता नहीं है अभी। कई बार कुछ समस्या होती है शरीर में, तो जूस हानिकारक भी होता है ना। तो ये परम गुरु बताएंगे कि आपको करना क्या है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो परम गुरु का महत्व क्या होता है, परम गुरु का जीवन में महत्व यही होता है कि जब हम उलझनों में होते हैं तब हम उनके पास जाकर के पूछना चाहिए, आध्यात्मिक उलझन। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? अवधेश साधु कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं कुछ बोल रहे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, इन सब समस्याओं का समाधान हम जान पाते हैं किनका, कि परमेश्वर के वचनों में। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कई सारे वचन ऐसे कहे हैं कि कहीं कहीं पर कुछ और कहा है, फिर कहीं पर कुछ और कह दिया है, इसलिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, महाभारत को किसने लिखा, लिखवाया है, लिखवाया गणेश जी से, वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास कौन है, परमपिता परमेश्वर का अवतार है, यानी कि परमपिता परमेश्वर ही है। कैसे सिद्ध होगा, प्रमाण क्या है शास्त्रों के। अब हम आपको वो प्रमाण बता रहे हैं शास्त्रों के, तो ध्यान से आप सभी देखेंगे ताकि हम सब समझ सके। व्या एकोन पंचाशदधिक त्रिशतमो अध्याय। व्यास जी का सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण के अंश से सरस्वती पुत्र अपांतर तमा के रूप में जन्म होने की और उनके प्रभाव की कथा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। अथ भूयो जगत सृष्टा भो शब्दे नानुनादयन सरस्वती मुचार तत्र सारस्वतो अभवत अपांतर नाम सुतो वाक संभव प्रभु। तदंतर जगत सृष्टा, यहाँ पर शब्द देखना क्या है, जगत सृष्टा, जगत की सृष्टि करने वाले। जगत सृष्टा माने जगत की सृष्टि करने वाले। तदंतर जगत सृष्टा श्री हरि ने भो शब्द से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए, अर्थात भगवान ने क्या किया, भो शब्द बोला। कौन सा शब्द बोला, भो। तो उससे संपूर्ण दिशाओं में वो आवाज गूंज गई। तो वहां पर सरस्वती का उच्चारण किया, इससे वहां सारस्वत का आविर्भाव हुआ। सरस्वती या वाणी से उत्पन्न हुए उस शक्तिशाली पुत्र का नाम अपांतर तमा हुआ। जैसे भगवान ने एक शब्द बोला भो, तो भगवान के मुख से भो निकलते ही सामने ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका नाम क्या था, अपांतर तमा। क्या नाम था, अपांतर तमा। भूत भव्य भविष्यज्ञ सत्यवादी दृढ़वृत्ता तमुवाच व्रत न तम मूर्धना देवानामादिर्व्ययः। वे अपांतरतमा, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता, सत्यवादी तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। मस्तक झुकाकर खड़े हुए उस पुत्र पुत्र से देवताओं के अधिकरण अविनाशी श्री हरि ने कहा। आपको एक बात हम बताना चाहते हैं प्रभु, ध्यान देना। जिस भी पुस्तक के पीछे आप अपना संपूर्ण जीवन लगा रहे हो, हम्म, आज मुकेश साधु नहीं आए, आए थे शायद चले गए।
जिस भी पुस्तक के पीछे आप अपना संपूर्ण जीवन लगा रहे हो, पहले उस पुस्तक की अच्छी तरीके से जांच परीक्षा कर लेना। एकांत में करना, मत बताना किसी को भी। भले ही आप अपना रास्ता बदलें या ना बदलें, लेकिन आपको सत्य तो पता चल ही जाएगा ना। ठीक है। तो जैसे अभी हमने बताया महाभारत, तो महाभारत को किसने लिखवाया है? भगवान ने। तो भगवान किस रूप में आए थे धरती पर? वेद व्यास के रूप में। तो वो वेद व्यास के रूप में आए थे या नहीं आए थे, वही प्रमाण दिखाए जा रहे हैं। प्रमाण खोजिए अपने अपने शास्त्र के विषय में। वेदाख्याने व्याख्याने श्रुति कार्यात्वया मति मतामवन तस्मात् कुरु यथाज्ञप्तम् ममेतद् वचनम् मुने। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुने, तुम्हें वेदों की व्याख्या के लिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आदि श्रुतियों का संग्रह, वृत्तियों का पृथक पृथक संग्रह करना चाहिए। अतः तुम मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करो, मुझे तुमसे इतना ही कहना। यहाँ पर स्पष्ट आदेश दिया जा रहा है कि वेदों की व्याख्या के लिए तुम्हें ऋग्वेद, सामवेद जो इनका ना पृथक पृथक संग्रह करना, अलग अलग इनको लिपिबद्ध करिएगा। कैसे? अलग अलग। बताया जाता है कि पहले वेद एक ही थे, उन्हें एक वेद को अनेकों विभागों में विभाजित किया वेद व्यास जी ने, पृथक पृथक। तो बोले कि तुम, अतः तुम मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करो, मुझे तुमसे इतना ही कहना है। तेन भिन्नास्तदा वेदा मनो स्वयं अंतरितस्तुतोस भगवान हरिस्तेनास्य कर्मणा तपसा च सुतप्तेन यमेन यमेन च मनवंतरेषु पुत्रतमे प्रवर्तकः। अपांतर तमाने स्वयंभू मनवंतर में भगवान की आज्ञा के अनुसार वेदों का विभाग किया। किसने? अपांतर तमा ने। अपांतर तमा कौन थे? जिनको भगवान ने उत्पन्न किया था इसी काम के लिए। हम्म, आप समझ पा रहे हैं चीजों को? शास्त्र कैसे लिखे गए, हम तो उठाते हैं कोई भी पुस्तक पढ़ना चालू कर देते हैं, उसके पीछे जीवन अर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। तो क्या बोले? अपांतर तमाने स्वयंभू मनवंतर में भगवान की आज्ञा के अनुसार, किसकी आज्ञा के अनुसार? भगवान की आज्ञा के अनुसार वेदों का विभाग किया। उनके इस कर्म से तथा उनके द्वारा की हुई उत्तम तपस्या, यम और नियम से भी भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए और बोले, क्या बोले? बेटा, तुम सभी मनवंतरों में इसी प्रकार धर्म के प्रवर्तक होगे। जो अपांतर दामा धरती पर आए थे, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, और साथ ही साथ भगवान ने जो आज्ञा दी थी वो तो की, उसके साथ में उन्होंने तपस्या भी की, व्रत भी किया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने जो काम दिया था वो तो किया है, उसके साथ में एक दो काम और भी एक्स्ट्रा कर दे, बच्चा अच्छा है। तो भगवान ने इनको वरदान दिया कि प्रत्येक, जब भी द्वापर का अंत आएगा तो आप जाओगे धरती पर और वेदों का विभाग करोगे। क्या करोगे? वेदों का विभाग करोगे। और तुम हर मनवंतर में धर्म के क्या क्या बनोगे? प्रवर्तक बनोगे। अब देखो कितना बड़ा प्रमाण हम दिखा रहे हैं कि शास्त्र लिखने से पहले उनको शक्तियां दी गई, अधिकार दिए गए, लेकिन एक अधिकार दिया गया, सब कुछ तो दिया गया। अभी तो हम कल और पढ़ाएंगे, है ना? अभी समय हमें अनुमति नहीं देता है। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं मुझे। मैं आज आपको ये नई चीज और सिखा देता हूँ इसमें जूम में। जैसे आपको कुछ पूछना है, तो ना ये तीन बिंदी दिख रही नीचे, जिसपे लिख रहा मोर, MORE, है ना? MORE, तीन बिंदी के नीचे इस पे क्लिक करेंगे ऐसे। मैंने क्लिक कर दिया।
यहाँ पर एक पीले रंग का हाथ बना हुआ आ रहा है, हाथ आगे ना, इसमें लिखा है रेज हैंड। तो हैंड, इस पे क्या करेंगे आप, इस पे ऐसे दबा देंगे। तो आप देखो, हैंड बना हुआ आ रहा है, इसका अर्थ है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर मुझे ये संकेत मिल जाएगा कि आपके मन में कुछ पूछने के लिए, बताने के लिए कुछ है। जब आपका समाप्त हो जाए, तो इसको लोअर हैंड लिख रहा है, लोअर हैंड, तो लोअर हैंड पे क्लिक कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने ये सीखा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं, कोई बात अच्छी लग रही है, तो अच्छी लग रही है में आप ये वाला कर सकते हैं। ऊपर अंगूठा, ये वाला चिन्ह आ गया बना हुआ ना, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही हम विराम लगाते हैं कक्षा को। एक बार ओम बोलेंगे। ओम। नमस्ते अवधेश साधु जी, नमस्ते उत्तम साधु, नमस्ते देवव्रत साधु जी।